टू मेरे प्यारे दोस्तों साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले बिहार डीएलएड का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैथ है और मैथ और रीजनिंग दोनों पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम को गंवाए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जो आप ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को समझिए। निम्नलिखित में से किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या होगा। देखिए परिमेय संख्या जो रूट से बाहर निकल जाता है, रूट 5 9 5 45, अगर इस तरह भी कीजिएगा तो नहीं निकलेगा। क्या रूट के अंदर दोनों गुना हो जाएगा तो ये तो निकलेगा ही नहीं, ये दोनों भी नहीं निकलेगा। अब देखिए रूट 27 को हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए 3 बाहर आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा ना, तो 2 3 में से एक 3 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा कि नहीं बाहर जाएगा। तो देखिए रूट को इसमें लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, रूट के अंदर 3 इंटू 3 इंटू कितना होता है, 27 होता है। तो 2 3 है तो एक का एक 3 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। उसके अंदर बचेगा क्या, रूट 3। तो रूट 3 है, यहाँ पे हम लोग का रूट 3 है, तो रूट 3 से गुना होगा कितना होगा, 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा ना, 3 को 3 से गुना कीजिएगा तो 9, मतलब 9 मतलब क्या हो गया मेरे दोस्त, परिमेय संख्या हो गई है। ले लीजिए, यही तो आपका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सत्य है जबकि क्यू एक पूर्णांक है। मतलब क्यू जो है ना वो 2 का मल्टीपल है। 2 का मल्टीपल क्या समझ रहे हैं आप, 2 का मल्टीपल नहीं। आप ऐसा कह सकते हैं कि जो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 ऐसा, मतलब वो दशमलव में नहीं आता है, इसी को बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं, जो दशमलव में ना आए। तो जब देखिए तो क्या बोल रहा है, सम पूर्णांक। सम पूर्णांक मतलब क्या हुआ, जो सम संख्या है जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। सम पूर्णांक को जो 2 से पूरा पूरा कट जाए तो उसी क्या बोलेंगे, सम पूर्णांक बोलेंगे। अब देखिए 2 क्यों इसका हो जाएगा कैसे, तो 2 की जगह पर 1 देखिए तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2। फिर 2 की जगह पे 2, क्यों की जगह पे आप 2 रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 तो मतलब 4 हो जाएगा। 2 की जगह पे 3 रख दीजिए। तो जो भी संख्या आ रहा है तो वो जो कटने वाला है क्या है, वो जो भी संख्या आ रहा है वो कट जाएगा। किससे, 2 से कटने वाला है, तो इसी को सम पूर्णांक। अगर बोलता है विषम पूर्णांक, विषम बोलता प्रत्येक धनात्मक के लिए, मतलब विषम संख्या चाहिए तो उसके लिए आपको ये 2 क्यों प्लस 1 हो जाता है। क्या होता है, 2 क्यों प्लस 1। अगर विषम संख्या चाहिए तब तो 2 यहाँ पे 2 हो गया आपका, क्यों की जगह पे 1 रखें और प्लस 1, तो ये क्या हो गया, 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो गया। उसी तरह ये देखिए ये भी विषम वाला पूछा हुआ है, 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 2 4 1 5। तो इस तरह होता है मेरे दोस्त। अगर विषम बोले तो 2 क्यों प्लस 1 हो जाएगा, अगर सम बोले तो 2 क्यों हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है 1/√2 एक है, तो ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये भी क्या होता है, इसका जो है क्या होगा, रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो बहुत अलग अलग तरीके का आएगा। इट मीन्स वो क्या करेगा, वो ख़त्म ही नहीं होगा, बार बार अलग अलग संख्या आता रहेगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन कह रहा है x+2x² प्लस ax प्लस 2b का एक गुणनखंड हो तो a प्लस बी बराबर 4 दिया हुआ है, तो a और b का मान क्या होगा। देखिए x+2 है तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो x का माइनस हो जाएगा, तो -2 का स्क्वायर किए तो क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, जो कि प्लस में होगा। और यहाँ पे देखिए -2, यहाँ पे ए की जगह x की जगह पे क्या रखें, -2 रखें, तो यहाँ पे -2a हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस b है, 2b है तो प्लस 2b ऐसे रख दीजिए। ये -4 यहाँ पे देखिए प्लस 4 है, यहाँ पे उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। -4 हुआ कि नहीं होगा, देखिए आगे देखिए आराम से देखिए पूरा समझ में आएगा। -2a यहाँ पे बच जाएगा, और देखिए क्या बच जाएगा, -2a यहाँ पे बच गया है, -2a प्लस 2b बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए पूरे इक्वेशन में आपको क्या करना है, -2 से भाग दे देना, -2 से भाग दे दीजिए पूरे इक्वेशन में -2 से। तो यहाँ पे देखिए -2 से भाग दीजिएगा तो ये तो दोनों ऊपर में माइनस नीचे में तो कटेगा तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो मतलब 2 दूना 4। उसी तरह ये 2 से 2 कट जाएगा, दोनों माइनस में तो बच जाएगा ए, और ये तो देखिए 2 से 2 कट गया, माइनस तो बच ही जाएगा, तो क्या बचेगा, a माइनस बी बराबर क्या बच गया, 4। क्या बच गया, और दिया हुआ क्या क्वेश्चन में, a प्लस बी बराबर 4 दिया हुआ है, तो a प्लस बी बराबर 4 हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 4। अब देखिए क्या करना है, दोनों इक्वेशन को घटा जोड़ दीजिए, -b से प्लस बी कट जाएगा, और a प्लस a की दोनों प्लस में तो क्या होगा, जुड़ जाएगा ना, तो 2a हो जाएगा। 2a बराबर क्या होगा, इधर क्या है, ये हम लोग का क्या बच गया था, यहाँ पे 2 बचा था ऊपर वाला में, क्योंकि a माइनस बी बराबर 2 से काटे थे ना, तो 2 ना बचा था, तो 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 बराबर क्या हो जाएगा,
2a बराबर 6, तो a का मान क्या आ गया 3 आ गया। a का मान देखिए कहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 है, और कहीं पे a का मान बिल्कुल नहीं है। अब देखिए दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन में a का मान रख दीजिए, b का मान पटाक सीना आ जाएगा, क्या आ जाएगा पटाक सीना b का मान आ जाएगा। तो a का मान कितना आया 3 आया था, 3 को यहाँ पे रख दीजिएगा कितना एक जगह पे, यहाँ पे 3 हो गया, 3b बराबर क्या होगा बराबर 2 है। अगर हम b क्या है प्लस में उधर माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा ये 2 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, तो 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा 1, b का मान 1 आ गया। b का मान देखिए कहाँ पे 1 है, b का मान यहाँ पे 1 है और a का मान 3 है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है k के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 7 तथा 2x प्लस ky बराबर 14। तो देखिए 2y का कॉफिशिएंट a है मतलब 2 है, और देखिए यहाँ नीचे में k है, तो इसका बराबर में क्या लिखना है आपको, तो बराबर में आपको लिखना है 7/14। तो अब इसको काट सकते हैं ना 2 बार में, तो 2 का काट दीजिएगा तो k बराबर क्या हो जाएगा 2 दूना 4, k बराबर 2 दूना 4, यहाँ से यहाँ तो k का मान क्या आ गया 4 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 4 है तो उस बहुपद का एक और शून्य क्या होगा, तो x प्लस 4 उधर जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। चलिए तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है n परीक्षणों का माध्यम 12 है, उन परीक्षणों का योग 132 हो तो n का मान क्या होगा। तो देखिए n का मान क्या होगा, तो n बराबर क्या बोल रहा है, n परीक्षणों का माध्य कितना है 12 दिया हुआ तथा उन परीक्षणों का योग कितना है 132 बट्टा 12 से आप भाग दीजिए, जब इसको काटिएगा 12 120 तो 11 आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन कह रहा है x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बराबर 1/2, मतलब ये 5 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो x का मान क्या होगा, तो x का मान देखिए -2 अथवा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का द्विघात समीकरण x² प्लस ax प्लस b बराबर 0 के मूल a और तथा b हो तो a प्लस b का मान क्या होगा। तो देखिए a प्लस b का मान क्या आ जाएगा, तो भाई इसका राइट आंसर आ जाएगा -1। अगला क्वेश्चन है 10,000 50 रुपये का ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकानी है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, 551.25 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यापारी किसी वस्तु का क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है, बेचते समय वह कुछ बट्टा देता है जिससे 1% की हानि होती है, तो उसे कितने प्रतिशत का बट्टा मिल जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 10%। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है बिंदु 3 और 4 -3 और 2 दोनों अवस्थित है। तो ये देखिए जब आप बनाइएगा ग्राफ बनाइएगा तो इसमें आपको पता चलेगा, जो सबसे पहला 3 है ये x पे आएगा और 4 यहाँ पे चलेगा तो इस पॉइंट पे आएगा, उसके बाद ये -3 यहाँ पे आएगा और 2 y एक्सिस पे जाएगा। तो दोनों का जो पॉइंट है वो क्या है x अक्ष के एक और हो जाएगा, क्या हो जाएगा मतलब ऊपर की ओर, x अक्ष के ऊपर की ओर। अगला क्वेश्चन है x अक्ष से -3 और 6 की दूरी, मतलब x अक्ष से किसकी दूरी होती है y एक्सिस की, तो y एक्सिस का मान 6 हो जाएगा। y एक्सिस का मान। चलिए मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोण A संपूरक B हो तो देखिए संपूरक का मतलब सप्लीमेंट्री अंडर, तो मतलब दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, तो कोण A प्लस कोण B क्या होना चाहिए 180 डिग्री। आगे का क्वेश्चन कह रहा है यदि त्रिभुज ABC अर्ध परिमिति को S से निरूपित करें जिसमें BC बराबर A, CA बराबर B, AB बराबर C, यदि एक वृत्त भुजाओं BC AB को क्रमश DEF पर स्पर्श करता है तो BD क्या होगा, तो S - B हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन, वृत्त की कोई स्पर्श रेखा इसे बिंदु पर प्रतिष्ठ करते हैं, मतलब वृत्त है ये, वृत्त से एक स्पर्श रेखा जा रहा था, कितना बिंदु से काटेगा 1 नंबर पे, मतलब एक बिंदु पर क्या करेगा प्रतिच्छेद करेगा। वृत्त की कोई स्पर्श रेखा इसे प्रतिच्छेद करेगा कितना, एक बिंदु पर, मतलब बाहर से एक ही जगह से काट के जाना है ना, मतलब एक बोल देगा वृत्त के बाहर एक बिंदु है तो कितना जगह से इसको प्रतिच्छेद करेगा, मतलब इस पर स्पर्श करेगा। तो एक यहाँ से एक यहाँ से जा सकता है, तो कितने बिंदु से 2 बिंदु से। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक आयत की प्रत्येक आयाम को 100% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो देखिए a प्लस बी और
ए इंटू बी का इसमें फार्मूला लगाना है। तो देखिए 100% की वृद्धि हुआ प्लस 100% ए प्लस बी प्लस 100 इंटू 100 कर देना। क्या है 100 इंटू 100 कर दीजिएगा बच्चा, 100 से भाग दे देना। 100 से 100 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, 300% हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या 100% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये क्या हो जाएगा 100 प्लस 100 मतलब ए प्लस बी ए इंटू बी, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 इंटू 100, क्योंकि 100% वृद्धि हो रहा है ना, तो बट्टे में 100 से भाग दीजिए, 100 से 100 कट जाएगा और ये हो जाएगा 300। चलिए 300% हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं था। देखिए दो कोणों का योग 180 डिग्री, क्या बोल रहा है, दो कोण जिसका योग 180 डिग्री और सप्लीमेंट्री होता है, बिल्कुल सही कह रहा है। 180 डिग्री का कोण क्या समकोण कहलाता है, नहीं। 90 डिग्री का कोण पर कहलाता है समकोण। कितना डिग्री का, समकोण। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं रेखीय कोण, मतलब एक रेखा पे बनने जो बनता है, इसमें प्रिंट हो चुका है। चलिए आगे क्या बोल रहा है, 90 डिग्री और 120 डिग्री के बीच के कोण को प्रतिवर्ती कोण उसको कहते हैं जो क्या हो, जो देखिए 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में हो। क्या हो, 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में हो, इसको क्या बोलते हैं प्रतिवर्ती। तो ये जो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में, इसको अधिक कोण बोलते हैं। क्या, कौन सा कोण बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। इसका देखिए ये 90 डिग्री हो गया तो ये 190 से बाहर चले जाता है, क्या होता है, तो क्या होता है अधिक कोण उसको बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी खिदमत में है, यदि समूह के चारों ओर आरोही या अवरोही क्रम सजाया जाए तो ठीक बीच वाले चर क्या होता है, तो माध्यिका होता है। क्वेश्चन अगला है, आरोही क्रम में सजे इतना का माध्यक 10 है तो x का मान क्या होगा। जब दोनों को साइड से हटाइएगा तो बीच में बच जाएगा x प्लस 2 बच जाएगा। कितना संख्या है, 2 है। माध्यिका कितना है, 10 है। दोनों से गुना कर दिएगा तो ये हो जाएगा 20 और ये x प्लस x 2x प्लस 2 हो जाएगा। ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 18 ये, और 2x गुना में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2 से 9 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर 9 हो गया। अगला क्वेश्चन है, 40 मानों का समांतर माध्य 65, यदि इसमें 40 मानों में से प्रत्येक में 5 की वृद्धि किया जाए तो नए मानों का समांतर माध्य क्या हो जाएगा। 65 माध्य दिया हुआ और प्लस 5 वृद्धि किया गया तो ये हो जाएगा 70, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों को कॉमन लेना। आपको क्या करना है, सेक कॉमन लेना। सेक स्क्वायर थीटा हो गया, सेक स्क्वायर थीटा तो 2 बाहर आ गया तो 2 क्या रहेगा, अंदर में रहेगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो गया, सेक आ गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। बाहर का सेक स्क्वायर थीटा, अंदर का tan स्क्वायर थीटा, समझ गए। ये tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कॉस स्क्वायर 23 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 67 डिग्री। देखिए माइनस में जब दिया रहता है ना, समझ लीजिए कि इसका आंसर 1 में होगा। अगर इसका मल्टीपल नहीं है कुछ, तो अगर भाग में है तो वो देखिए माइनस में रहता है तो 0 क्या होता है, 0, और जो भाग में रहता है उसका आंसर समझ लीजिए कि 1 होता है। अगर मल्टीपल नहीं है तब तो इसको चेंज करना पड़ेगा। कॉस स्क्वायर को कॉस में, दोनों में से एक को चेंज कर दिया। कॉस स्क्वायर 23 डिग्री हो गया, और देखिए माइनस साइन को कॉस में, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस यहाँ पे लिख दीजिए। और 67 में से 90 में से 67 जाएगा, कितना बचेगा 23 डिग्री, तो कॉस 23 हो गया। तो यहाँ भी आप कॉस 23 लिख सकते हैं, ठीक है। कॉस 23 डिग्री हो गया, कॉस 23 डिग्री से घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए जब इसका सब का वैल्यू आप बताइएगा तो कॉसेक स्क्वायर 30 का वैल्यू क्या होता है, कॉसेक किसका होता है, साइन का उल्टा है। साइन कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2, तो इससे उल्टा है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस सेक देखिए सेक किसका उल्टा होता है, सेक होता है कॉस का 60 डिग्री का कितना वैल्यू कितना होता है, 1/2 ही होता है। जब उल्टा है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1 हट जाएगा तो कितना बचेगा, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 4 8 हो जाएगा ना, 8 प्लस tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का 1/3, तो 1/3 मतलब क्या 1/√3 होता है, तो √3 तो कट ही जाएगा। 8 3 की 24 डायरेक्ट तो यहाँ पर दिया ही 8 3 की 24 25/5
25/3, 25/3, 8 3 की 24, 25/3 यहाँ ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए तो हम लोग रीजनिंग को देखते हैं। क्या देखेंगे? रीजनिंग देखेंगे, क्योंकि सिलेक्शन के लिए रीजनिंग, सिलेक्शन आपको रीजनिंग दिलाएगा और लैंग्वेज पेपर दिलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए। तो देखिए टॉर्नेडो, तूफान, हेरिकेन, ये तीनों क्या है? तूफान है, ज्वालामुखी जो ज़मीन के अंदर से निकलता है। चलिए आगे का क्वेश्चन कह रहा है एम भाई है एन का। क्या कह रहा है? एम भाई है, एम क्या है? भाई है। एम क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। भाई है किसका है? एन का भाई है, ठीक है। और एम की बहन, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, जब आप निकालिएगा तो निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है जीव विज्ञान, भौतिकी एवं विज्ञान के बीच संबंध कौन सा है? तो देखिए जीव विज्ञान, भौतिकी और विज्ञान, ये देखिए ये जो है ये विज्ञान है, विज्ञान के अंदर ही आता है ना जीव विज्ञान भौतिकी, तो चलिए डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्णमाला में बाएं छोर से 18वें अक्षर से, मतलब बाएं छोर से 18वें गए, किधर से गए? बाएं छोर से। बाएं छोर मतलब क्या होता है? जिधर से हम लोग लिखना शुरू करते हैं, मतलब ABCD से 18वां अक्षर गए। उसके बाद बाईं ओर से मतलब क्या हो गया? बाईं ओर से मतलब क्या हुआ? सीधा गए। अब क्या करना है आपको? 18वें अक्षर में बाईं ओर से आए, इसके बाद इधर आना है, किधर से? बाईं ओर से किधर से? इसी 18वें अक्षर के बाईं ओर आना है, 10वां पे। तो 10 में से 18 में से 10 जाए तो कितना बचेगा? 8 कितना पे आता है? एच पे आता है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखिए। एक पंक्ति में 5 गाँव है, कितना गाँव है? P के दाएँ हैं और R के बाएँ हैं, T एकदम दाएँ है, Q S के दाएँ है। बताइए कि पंक्ति के मध्य में कौन आ जाएगा? तो P आ जाएगा। क्या आ जाएगा? P। इसको निकालिएगा आराम से। कौन बोल रहा है? बाएँ दाएँ, 2 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, बीच में बोल रहा है। कौन सा अगर बीच में पड़ेगा तो उसको बीच में P पड़ता है, ठीक है। निकालिएगा तो आराम से निकलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आज वरुण का जन्मदिन है, आज के 1 साल बाद उसकी उम्र 12 साल पहले की तुलना में दुगनी हो जाएगी। तो वरुण का आज कितना? देखिए वरुण का उम्र हम लोग आज क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं, x + 1। तो क्या बोल रहा है? 1 साल बाद, तो x + 1 हो गया। उसके बाद कर 12 साल पहले की तुलना में, पहले साल तुलना में मतलब क्या हो गया? 2x + 1, 2x प्लस कितना हो जाएगा? 12। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x + 12 दूना 24। इधर से इधर ये 2x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2x - x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। था ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये 25 साल उम्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 साल उम्र हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित उत्तरों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है। देखिए क्या होता है यहाँ पे देख लीजिए। 4 का स्क्वायर कीजिए 16, 3 का स्क्वायर जोड़ों को जोड़िएगा 25 आएगा, 9 का स्क्वायर कीजिए 11 का स्क्वायर दोनों को जोड़िएगा 101, 202 आएगा, 1 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 7 दूना 49, 1 50 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से जोड़ी संख्या में क्या आएगा। आगे पूछ रहा है आगे क्या आएगा। देखिए 2 यहाँ से आया, 2 संख्या छोड़ दीजिए, कितना बड़ा? 3 बड़ा। फिर 2 संख्या छोड़ दीजिए, कितना बड़ा? 3 बड़ा, कितना हो गया? 8 हो गया। फिर 2 संख्या, चलिए